प्रिय छात्र, स्वागत है आपको एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन जो ऑनलाइनर होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। इसमें अगर आपने खान सर की हिस्ट्री फाउंडेशन क्लास की है तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ जो किस वंश से संबंधित थी? तो कोलिय वंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध वह महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, जो मल्ल राजधानी की राजधानी थी वो कहाँ थी? तो कुशीनगर थी। महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ उसका निधन कब कहाँ पे हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिनका आधुनिक नाम, जिसका अभी वर्तमान नाम मेदिनी थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, विज्ञानवाद या विज्ञानवाद को ही योगाचार कहते हैं की स्थापना ईसा के 3री शताब्दी में किसने की थी? ईसा के 3री शताब्दी में जो योगाचार की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो मैत्रेय नाथ ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, जो था तो बर्जियान शाखाएं थी 7वीं शताब्दी के बाद। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? जो क्वेश्चन है, बौद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो अनुशासन कहा जाता था उसे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बौद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? जो स्थान था जो सर्वप्रथम तपस्या की थी तो वो कहाँ थी? तो वो उरेवेला में सर्वप्रथम तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध कौशाम्बी आया था, जो महात्मा बुद्ध है, कौशाम्बी कब आया था? तो उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कब हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किसने किया था? तो कालाशोक राजा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण किस काल के अंतर्गत हुआ था? जो बौद्ध भगवान की सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं किस कला के अंतर्गत हुई थी? तो वो गंधार शैली या गंधार कला के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? मौर्योत्तर काल में कनिष्क समय कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? लगभग 18 ग्रंथों का उदय हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्के पर बौद्ध की मूर्तियां की बनी हुई होने का संकेत मिला है? जो बौद्ध भगवान की मूर्तियां सांकेतिक मुद्रा पर मिली है किसके शासन काल में मिली है? तो कनिष्क के शासन काल से मिली है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बौद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किस स्थान पर की है? तो सारनाथ में की थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ था। जो जीवन का सबसे पहला उल्लेख था वो ललित विस्तार था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विरल है। जो बौद्ध धर्म के विरल है वो क्या है? तो बौद्धम एवं संघ है। अगला क्वेश्चन है, कालांतर ही हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ है? कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो वैभाषिक एवं क्षेत्रानीतिक के रूप में विभाजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। जो बौद्ध की उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ है वो कैसी है? तो प्रतितस्थ्य समुत्पाद के रूप में स्थापित है, स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश किया? गौतम बुद्ध ने महिलाओं को किसके कहने पर प्रवेश दिया बौद्ध धर्म में? तो आनंद के कहने पे दिया। अगला क्वेश्चन है, सांसारिक दुखों में मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? संसार में जितने भी दुख थे उसके बोध हेतु किस मार्ग की नई बात की थी? तो अष्ट दिग्गज की मार्ग की बात की थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार का आकर्षण एवं कायाक्लेश से बचना चाहिए?
किस उपदेश में कहा था काया कलेश और आकर्षण से बचना चाहिए, मध्यम मार्ग में इसका वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंची कहा जाने वाली विश्व का शांति स्तूप, विश्व का शांति स्तूप कहाँ है, तो बिहार के राजगीर में है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, जो बनाया था वो किसने बनाया था, तो जापानियों के द्वारा बनाया गया था 80 फुट की सबसे बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्फुट शब्द मिलता है, जो सबसे पहले स्फुट शब्द का जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ, सारनाथ सांची, बोधगया एवं कोशीनगर में से वह स्फुट स्थित जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो कौन सी है, तो सांची का स्तूप है। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध जैन गीता एवं वेदांग में से जिससे संबंध है वो क्या है, तो वो बौद्ध धर्म है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है, एशिया का ज्योति पुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइफ ऑफ द एशिया आधारित है, जो पुस्तक है द लाइफ ऑफ द एशिया किस पे आधारित है, तो ललित विस्तार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वो राजा कौन था, वो राजा जो था वो कनिष्क था, जो उसे देवता के रूप में स्थान दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जिन मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी वो कौन थी, तो बुद्ध भगवान की थी, मानव प्रतिमा की पूजा की थी। अगला क्वेश्चन है, देश में जिस धर्म के लोग ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो कौन लोग थे, तो वो बौद्ध धर्म की रखी थी। अगला क्वेश्चन है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध की सारनाथ में हुई प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुर्दा का नाम क्या है, तो धर्मचक्र मुर्दा है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वो हस्त मुद्रा के रूप में दिखाई गई है, जिसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। इसका राइट आंसर है भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में कहा जाता है या दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा को सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ में बुद्ध मूर्ति से संबंधित है तो किसके काल में था, तो गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधि स्तोत्र अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाती है, तो पद्मपाणि के नाम से जाना जाती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अंतिम वर्ष काल कहाँ बीता था, जो बुद्ध भगवान का अंतिम वर्ष काल था कहाँ बीता था, तो वो वैशाली में बीता था। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक जो क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अशोक राम विहार स्थित है, अशोक राम विहार जो कहाँ स्थित है, तो वो पाटलिपुत्रा में स्थित है, जो अभी वर्तमान में पटना नाम है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित सेलकृत चित्रगृह स्थित है, सेलकृत चित्रगृह कहाँ स्थित है, तो कार्ले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो कौन था, तो वो नागार्जुन को प्रथम शताब्दी में चीन भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, जो शून्यता का सिद्धांत है वो सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला बौद्ध धर्म का नाम क्या है, तो वो भी नागार्जुन थे। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन जिस भी बौद्ध संप्रदाय के थे वो थे माध्यमिक संप्रदाय के नागार्जुन थे। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला, बनारसी, गिरनार एवं उज्जैन, ध्यान से देखिएगा, विक्रमशिला, बनारसी, गिरनार एवं उज्जैन में बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। ये चारों जगहों पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है वो कुमार गुप्त थे। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार विख्यात है, नव नालंदा विख्यात वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पाली अनुसंधान के संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी, तो वो सारनाथ स्थान पर 5 सन्यासियों के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, संघ की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन है, बौद्ध की सबसे पहली जीवन का उल्लेख, बौद्ध का सबसे पहले जीवन का उल्लेख क्या है? तो वो ललित विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की विरल है, बौद्ध धर्म जो विरल है, बुद्धम एवं संख्य विरल है। अगला क्वेश्चन है, कलांतर हीनयान संप्रदाय के किन दो भागों में विभाजित है? तो वैवसानिक और सैद्धांतिक के रूप में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ है, तो वह स्तंभ किसके लिए स्तंभ है? प्रतितः संप्रदाय के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिला को प्रवेश दिया? तो आनंद के कहने पे प्रवेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। बौद्ध धर्म का जो 4 आर्य सत्य क्रम है वो कौन कौन से? तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। जैसे संसार दुखों से भरा है और इस दुख का हर न कोई कारण है, जिस कारण का कोई न कोई वजह है, इस दुख को मार्ग की आवश्यकता है, इसे भगवान बुद्ध ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म किस पे विश्वास करते हैं? तो कर्म और तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में इसके बाद हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडन ग्राम में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था? जो जैन धर्म में सबसे पहले विभेद किसने उत्पन्न किया था? तो उसके दामाद जमाली ने, जो महावीर स्वामी के दामाद थे, जमाली। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया वो कौन सा था? जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया था वो कौन सी है? तो कल्प सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, जैन मतावलंबन के किस आम बोलचाल के भाषा में अपनाया? जो जैन धर्म के मतावलंबन को किस बोलचाल में भाषा में अपनाया गया है? तो प्राकृतिक भाषा में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र है? मथुरा और उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र है? तो जैन धर्म के प्रधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में महावीर को कठोर तपस्या एवं काया क्लेश की रोचक विवरण मिलती है? तो आचरांग सूत्र से इसकी विवरण मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन है? जो जैन धर्म के द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन है? तो देवर्षि क्षमाश्रम था इसका द्वितीय अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, किस जैन संगीति में जैन को धर्म महत्वपूर्ण 12 अंगों का परिणय किया गया? जो 12 अंगों में विभाजित किया गया संगीत किस जैन संगीति में? प्रथम जैन संगीति में इसके अंगों का परिणय किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आजीवक नामक एवं संप्रदाय की स्थापना की थी? जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मुगली पुस्तक पुत्तिस गोसाल ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ की अनुयायी क्या कहलाते हैं? जो पारसनाथ के अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं? तो निग्रोध कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो कौन था? जो पारसनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो कौन थे? तो जीन क्लब थे वो। अगला क्वेश्चन है, जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है? जो जैन प्रकीर्णों की संख्या है वो 10 है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था? तो व्यापारी वर्ग बने थे। जैन धर्म, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा? जो जैन धर्म है किस वर्ग तक लिमिट में या सीमित में रहा? तो व्यापारी वर्ग तक यह सीमित में रहा था। अगला क्वेश्चन है, महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूलतः सिद्धांत को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया है? जो महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया है? 14 ग्रंथ में इसे संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत को 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किया गया है? तो स्तंभूति विजय और भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12 अंगों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जो 12 अंग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आचरण सूत्र एवं भगवती सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन है? जो नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो भद्रबाहु थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने प्रकार की ज्ञान का उल्लेख मिलता है? जैन धर्म में कितने प्रकार की ज्ञान का उल्लेख मिलता है? तो 5 प्रकार की ज्ञान का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रंथों के अंतिम रूप से किस संगीति संकलित के लिपिबद्ध किया गया था? लिपिबद्ध किया गया था तो द्वितीय जैन संगीति के अंतर्गत किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में श्रीलोकों को किन तीर्थकरों के नामों के स्पष्ट उल्लेख मिला। जो ऋग्वेद में किस तीर्थंकर के नामों का उल्लेख मिला गया है, तो ऋषभ और अरिष्टनमी के नामों का उल्लेख मिला गया है। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की जो रचना की थी किसने की थी, तो वो भद्रबाहु ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है। जो दक्षिण में जैन धर्म का प्रसार का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है, तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार ऐसी कौन सी आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायी के श्रेय थे। जो दोनों के अनुयायी के श्रेय थे वो कौन थे, उमा स्वामी थे इनका श्रेय। अगला क्वेश्चन है, किस राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। किस राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ, तो मल्ल राजा सस्तीपाल के समय इसका निर्माण प्राप्त। निर्माण मतलब है मृत्यु को जैन धर्म में निर्माण प्राप्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ। जो दक्षिण भारत में जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किन राजाओं के काल में हुआ था, तो राष्ट्रकूटों के समय ज्यादा जैन धर्म का प्रचार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्मस्थल है। जो कुंडलपुर है वो किसका जन्मस्थल है, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में सन्यासी स्थानकवासी के संप्रदाय का संबंध किससे है। धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी के संप्रदाय का संबंध किससे है, तो जैन मत से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का संस्थापक कौन है। जैन धर्म का जो पहला जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो भी ऋषभ थे, आगे हमने बताया। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पारसनाथ स्थानों में मुख्यतः किन स्थानों से संबंधित है, तो वो वाराणसी में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द संबंधित है। जो तीर्थकर शब्द संबंधित किससे है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है, वह है जैन धर्म का तीर्थ स्थल। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जो पूर्ण ज्ञान अगर हो जाए उसके लिए क्या शब्द है, तो उसके लिए कैवल्य शब्द है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत अस्म्यक धारण, अस्म्यक चरित्र, अस्म्यक ज्ञान धर्म में महिमा है वो कौन है, तो धर्म है, जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी सिद्धांत किससे है। अष्टाध्यायी सिद्धांत किससे है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ। सृष्टि की रचना और पालन पोषण के अनुसार जैन धर्म में कैसे क्या है, तो सार्वभौमिक विभाग से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनेकावाद किसका क्रोध सिद्धांत का दर्शन है। तो ये भी जैन मत का अनेकावाद सिद्धांत मस्त दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जो श्वेतांबर के संस्थापक है वो अस्तुलभद्र थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वो अहिंसा है। अगला क्वेश्चन है, यापनी किसकी एक संप्रदाय है। यापनी किसकी एक संप्रदाय है, तो जैन धर्म की एक संप्रदायक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है वो 14 पूर्वा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन संहिता किस भाषा में लिखी गई। जो प्रारंभिक जैन संहिता है वो किस भाषा में लिखी गई, तो अर्ध मगधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान पारसनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जो पारसनाथ से संबंधित है और जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है वो सम्मेद शिखर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था वो जमाली था। अगला क्वेश्चन है, किस जैन सभा के अंतिम रूप में श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ। श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ था वो पाटलिपुत्र से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो ये भी जमाली था। अगला क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। जो समाधि मरण है किस दर्शन से संबंधित है, तो जैन दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी, तो चामुंडा राय ने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है,
आजीव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खली गोसाल है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? किसने संपादित किया था? तो आजीवक ने सब बोला था। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, वो कौन, किसने बोला था? तो आजीवक संप्रदाय के लोग बोले थे। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया था? तो आजीवक संप्रदाय के रूप में किया था। अशोक ने बराबर की गुफाएं दान किए थे आजीवक संप्रदाय को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कौन सी है? तो कौशाम्बी है। अगला क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए कही जाती है? तो बाहुबली के लिए संबंधित है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है आप हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहेंगे ताकि हम आगे आपके लिए इस प्रकार की और बहुत सारी वीडियो बना सकते हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जीके जीएस से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जय हिंद।